नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दोनों ही पेपर सकुशल संपन्न हो गए हैं। लगभग 23 से 24 लाख बच्चों को आज एग्जाम देना था, जिसमें बहुत सारे बच्चे अब्सेंट भी रहे होंगे, जिसका डाटा हम कल अखबार में न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर अगर आपने दिया है तो मैंने उसका एनालिसिस करके आपका सेफ स्कोर या गुड अटेम्प्ट दोनों के बारे में ही बहुत विस्तार से वीडियो में बता दिया है। अगर आपने सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है दोस्तों 17 की सेकंड शिफ्ट का, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आप यहां पर समझ पाएंगे। हम बहुत ही सही ढंग से दोस्तों एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आपका एक गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए और कितने मार्क्स आपके हैं, मतलब आपके निगेटिव हटाने के बाद कितने नंबर बन जाएं जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो पूरा एनालिसिस देखने के बाद दोस्तों, क्योंकि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से बच्चों को पढ़ाते, तो हमारे बच्चे भी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ते दोनों ही बच्चे एग्जाम देने गए थे, उसका भी एनालिसिस करके हमने डाल दिया है कि सेंटर पे जाकर के बच्चों से पूछा था कि किस तरह का पेपर आया था। तो दोनों पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, चूंकि मैंने दोनों ही पेपर देखे हैं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड पेपर को दोस्तों बैलेंस किया गया है। बहुत ज़्यादा टफ ना फर्स्ट था और ना ही सेकंड था। सेकंड वाले में बस इतना हुआ है कि यहाँ पर जो मानसिक अभिरुचि पूछी गई थी दोस्तों, वो बहुत क्रिटिकल थी। क्रिटिकल का मतलब बहुत लॉजिकल थी। उसमें आपको समय लगाना पड़ रहा था, 1 मिनट से थोड़ा सा ही कम समय जा रहा था। किसी किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ऊपर का भी समय जा रहा था, क्योंकि उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर छांटना था। तो वो क्वेश्चन जो थे दोस्तों कुछ टाइम टेकिंग थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग में भी स्टेटमेंट पे आधारित 7 से 8 क्वेश्चन डाल दिए गए थे। बाकी हिंदी दोनों शिफ्ट की हम देखें तो हिंदी लगभग पैरेलल पूछी गई है। हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया गया है। मैथ की बात करें दोस्तों तो मैथ भी बहुत नॉर्मल लेवल का ही पूछा गया, बहुत हाई लेवल का मैथ नहीं है। दोनों ही शिफ्ट में डीआई के भी क्वेश्चन डाले गए थे। एक एक डीआई का क्वेश्चन था जिसमें 5-5 क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी पेपर लगभग ठीक ठाक है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन की बात है तो नॉर्मलाइजेशन तो आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। चलिए हम आगे की कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आपको स्थिति और साफ हो सकेगी। पहला पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि दोस्तों एग्जाम का लेवल कैसा था। तो एग्जाम का लेवल दोस्तों आप ऐसे मान के चलिए, कुछ क्वेश्चन आपको इजी देखने को लिए मिल रहे थे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मॉडरेट देखने के लिए मिल रहे थे, कुछ 2-4 या 10-5 क्वेश्चन कहा जाए तो वो हार्ड लेवल के भी थे। लेकिन ज़्यादातर जो पेपर था वो इजी लेवल पे था। अब देखिए, इजी तो उन बच्चों को लग रहा है जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, हार्ड उन बच्चों को लग रहा है जो अभी 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू किए थे, और मॉडरेट लेवल का उन बच्चों को लग रहा था जिनकी तैयारी थी तो लेकिन सिलेक्शन लायक तैयारी नहीं थी। हालांकि पेपर देखा जाए दोस्तों, एक टीचर की दृष्टि से मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट की दृष्टि से इस पेपर को देखूं तो पेपर ठीक है, ना बहुत हार्ड है और ना ही बहुत नॉर्मल पेपर है। मतलब अगर किसी बच्चे ने लगातार 5 से 6 महीने पीछे से, देखिए अभी एग्जाम के बाद तैयारी शुरू की है, जब फॉर्म आए थे इसके तब से आपने तैयारी शुरू की, तब तो दोस्तों ये पेपर आपको हार्ड लगने वाला है। फिर तो आपसे बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं बता पाएंगे कि इलाहाबाद, जैसे पूछा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी, तब आप वो भी आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने इस क्वेश्चन को, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हो, और यूपी जीके से ठीक ठाक क्वेश्चन डाले गए थे। हमने इसकी मैराथन भी आप लोगों को कराई थी। जो बच्चा पिछले 6-7 महीने से, साल भर से तैयारी में था कि यूपी कांस्टेबल की जिस दिन वैकेंसी आएंगी उस दिन मुझे सिलेक्शन लेना, उसके लिए पेपर ठीक था। तो सभी तरह के यहाँ पर बच्चे हैं, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जाम का लेवल कैसा था दोस्तों, इजी लेवल भी कह सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल लेवल था, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर भी आप कहा जा सकता है इस पेपर को। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कंफर्म होगा, आप इस चीज़ को मान के चलिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो 1 से अधिक शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है। कैटेगरी में कितना सेफ स्कोर रहेगा, तो इसको हम किस कैटेगरी में कितना सेफ स्कोर रहेगा कहने का मतलब ये है, तो हम वो आगे देखने वाले। पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि और जीएस में हमारा कितना स्कोर बन रहा है, मतलब कितना गुड अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए कि सर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए, हम शॉर्टलिस्ट हो जाएं फाइनल के लिए। तो हम यहां से देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हिंदी के यहाँ पे 38 क्वेश्चन थे, जीएस के आपके 37 क्वेश्चन थे, मैथ, रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि के हम क्वेश्चन देखें तो वो 75 थे, जिनकी संख्या क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, यहां से हम दोस्तों देखने की कोशिश करें तो हिंदी के जो क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा नॉर्मल, मैं नॉर्मल बच्चे की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो लगेगी बहुत हाई बच्चे के अनुसार नहीं लगेगी, कट ऑफ वहाँ लगेगी जहाँ इनको बच्चे 60,000 मिल जाएंगे। तो एक बच्चा ऐसा है जो बहुत नॉर्मल है, ना बहुत अच्छा पढ़ाई करता है ना बहुत बेकार जिसकी तैयारी है। तो अगर आपने 28 से 33 के बीच में दोस्तों स्कोर बन रहा है आपका, 28 या फिर 33 के बीच में, इसके बीच में स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं अभी तक, ठीक है। 33 से ऊपर भी आपका स्कोर होगा, किसी भाई का 35 भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी में इतना स्कोर किया जा सकता था। हिंदी बहुत टफ नहीं है, आपने अगर 1 महीने भी हिंदी को पढ़ा तो हिंदी में 30+ स्कोर बहुत आसानी से दोस्तों किया जा सकता है आज के पेपर, दोनों शिफ्ट के पेपर में।
अब आ जाते हैं दोस्तों जीएस के ऊपर। तो जीएस पे हम बात करें तो जीएस देखिए सब लोगों की बहुत अच्छी नहीं हो पाती, जीएस में टाइम बहुत देना पड़ता है और जीएस का बहुत वास्ट सिलेबस है, एक समुद्र है दोस्तों जिसमें आप कहां तक गोता लगाएंगे। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें दोस्तों तो 21 से लेकर 23 के बीच में, या फिर ये कहें कि 20 से 25 26, अगर इतना भी स्कोर है किसी दोस्त का, मैं तो एक उस क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं जो अधिकतर बच्चों ने यहाँ पे स्कोर किया है, हालांकि इससे भी ऊपर बच्चे हैं। ठीक है, तो ये गुड अटेम्प्ट की तरफ दोस्तों आपका हो सकता है। मैथ रीजनिंग में देखा जाए तो दोस्तों मैथ रीजनिंग में संभावना ज़्यादा गलत होने की बन गई थी, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे, कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन थे, मानसिक अभिरुचि वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ पे गलतियां होने के चांस बनते हैं। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग के बावजूद हमें बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को लगाना पड़ता है, क्योंकि सही वाला क्वेश्चन जो हमारा है, अगर हमने कोई गलत किया तो सही को भी ले जाता है। 4 क्वेश्चन जहाँ हमने गलत किए वहाँ हमारा सही वाला एक चला जाएगा। तो बड़ा सोच समझ के दोस्तों हमें ये करना पड़ता है। तो ये जो दोनों तरह की हम कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कट ऑफ लगभग 100 के आसपास हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है। 100 से हो सकता है जनरल ओबीसी की थोड़ी सी ज़्यादा चली जाए, या फिर हो सकता है अंडर 100 ही रह जाए। आप पिछले ईयर की कट ऑफ उठा के देखेंगे, 48,000 जो 568 वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ देखेंगे तो बहुत हाई लेवल की कट ऑफ दोस्तों नहीं है। और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है भाई। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, मान के चल सकते हैं हम तो 10 से 15% बच्चे ने पेपर को स्किप भी किया होगा, वो तो कल न्यूज़पेपर में हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। इसके अलावा हम देखें तो दोस्तों एक सीट पे कम से कम 1 लाख बच्चे तो क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए, तो एक सीट पे लगभग 40-42 बच्चों का कंपटीशन हम देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा कम कर लें, 38 से 40 के बीच में एक सीट पे कंपटीशन है ना। और ये कंपटीशन तमीज़ का कंपटीशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी कम हैं। अब पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, जो कोई दरोगा से बाहर है, कोई किसी वैकेंसी से 1-2 नंबर से बाहर है, उनका सबका दोस्तों अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा तो इस कांस्टेबल में उनका हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, पिछली वीडियो पे भी मैंने कमेंट्स देखे थे। बच्चों का सवाल ये है कि सर हम इस कैटेगरी में हमारे इतने बनने हैं, तो हमारा क्या क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, कम से कम आप इसको चीज़ को क्लियर कर दीजिए। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी में दोस्तों अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और 100 से लेकर के 105 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, ये मैं इसके बीच की बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए जनरल की कट ऑफ आपको पता है ज़्यादा ही रहने वाली है ना। इससे पहले कि आप उठा के देख लें यूपी पुलिस कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ हाई रहती है ना, क्योंकि यहाँ बहुत करीब बच्चे होते हैं और सभी बच्चे यहीं फाइट करते हैं। आगे अदर स्टेट का कोई बच्चा आ गया तो वो भी यहीं फाइट करेगा आकर के, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी देखने को ज़्यादा मिल सकती है। हालांकि मेरा दोस्तों ये एक एनालिसिस है, पूरी तरीके से गलत हो सकता है या फिर कुछ समानता भी इसमें हो सकती है ना। जो अटेम्प्ट आप करके आए हैं, अभी आप फुल तरीके से जब इसको चेक करेंगे ऑफिशियल आंसर की से, तब आपकी स्थिति और साफ हो सकेगी। फिर हम एक कट ऑफ नहीं बता रहा हूं दोस्तों, आप सोचे कि मैं कट ऑफ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप इसके बीच में हैं, इतना स्कोर आपका नेगेटिव हटाने के बाद बच पा रहा है, तो आप दोस्तों एक सपना देख सकते हैं दौड़ लगाने का और वर्दी पहनने का। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, ओबीसी की कट ऑफ फिलहाल तो कम देखने को मिलेगी दोस्तों, लगभग मैं मान के ये चल सकता हूँ 95 से 100 के बीच, 95 से 100 के बीच में अगर कोई बच्चा है, इससे ऊपर है तो उसके लिए फिर प्लस पॉइंट है वो। ठीक है, अगर इस कैटेगरी में कोई आ रहा है तो दोस्तों वो सेफ जोन में है अभी तक दोनों शिफ्टों को देखते हुए, क्योंकि बहुत पेपर आसान नहीं था। टीचर जब बताता है, कोई यूट्यूबर या चैनल वाला बताता है, तो दोस्तों वो अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहा होता है। उसको लगता है कि मुझे आता है तो बच्चे को भी आता होगा। भाई तू 3-4 साल से पढ़ा रहा है तो तेरे को लगता है ये पेपर आसान होगा, लेकिन जो बच्चा पिछले 6 महीने से ही साल भर से ही कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको तो ये पेपर आसान नहीं है ना। आपकी तुलना में उसके लिए आसान नहीं है ये पेपर, आपको आसान लग सकता है। जैसे चैनल, अब बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो आप देखेंगे चैनलों पे, तो उनके अलग अलग तरह के पॉइंट आ रहे, बहुत आसान पेपर था, अरे ऐसा था वैसा था। भाई प्रेशर होता है कुछ, परीक्षा में जब बैठते हैं तो वहाँ कई तरह के प्रेशर होते हैं। एक तो समय का प्रेशर होता है, भाई 2 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन कवर करने, 120 मिनट का समय है और 150 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं है। ऊपर से दुनिया भर के सारे काम बता देते हैं कि यहाँ साइन करो, यहाँ करो, फोटो खिंचवाओ, अंगूठा लगाओ, है ना। यहाँ भी हमारा समय जाता ही जाता है, तो पूरा हमें 2 घंटे मिलते भी नहीं है देखा जाए तो। फिर ऊपर से प्रेशर, यार गलत क्वेश्चन कर दिया तो कट जाएगा, मेरा सिलेक्शन टूट जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारे प्रेशर जब रहते हैं तो दोस्तों इतना स्कोर कर पाना, कोई कहेगा 110 ठीक है, 120, 125 हो सकते हैं भाई साहब, एक आपके 120 या 125 ऐसे बिरले लोग होते हैं, लेकिन बहुत लोग यहाँ तक स्कोर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ये बात हो गई। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ दोस्तों आप देख रहे होंगे लगभग ओबीसी के ही बराबर रहने वाली है, बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी जनरल से ही निकल के आया है, कोई नया बच्चा नहीं है ये, है ना। तो सेम कट ऑफ लगभग आप मान सकते हैं कि ओबीसी, और देखा भी ऐसा ही जा रहा है। रेलवे में ही बस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम गई थी, क्योंकि पहली बार ही ईडब्ल्यूएस उस टाइम लागू हुआ था।
एससी की बात करें दोस्तों तो आप मान के चलें 90 से 95 के बीच अगर आप एससी, इससे भी और कम अगर आप हैं तब भी दोस्तों आप सेफ जोन में। एससी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। एसटी की कट ऑफ दोस्तों, अगर कोई बच्चा एसटी में है तो 80 से लेके 82 तक मुझे लगता है कि वो सेफ जोन में होना चाहिए, है ना। अब यहाँ महिला कैटेगरी की बात कर लेते हैं। महिला कैटेगरी की पिछली बार की कट ऑफ आप देखेंगे दोस्तों 41,520 वाले की, तो वहाँ पे महिलाओं की कट ऑफ ओबीसी की टक्कर की कट ऑफ गई हुई है, क्योंकि महिलाएं यहाँ बहुत ज़्यादा सजग हो गई, पढ़ने भी लगी, उनकी सीटें अपेक्षाकृत कम रह जाती हैं। लेकिन इस बार वैकेंसी ठीक है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा महिलाओं की नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ आपको, जनरल फीमेल जो रहेंगी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी फीमेल की, जनरल फीमेल रहेंगी उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, जनरल फीमेल की कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ पर ओबीसी फीमेल की कट ऑफ थोड़ी ठीक ठाक देखने को आपको इस बार मिलेगी, एससी की भी कम जाएगी और एसटी महिलाओं की भी कट ऑफ यहाँ पर कम जाने वाली है। आप मान के चलें जनरल में अगर कोई महिला 80+ भी स्कोर कर पा रही है, 80 क्वेश्चन उसके ठीक है, क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मित्रों में, तो वो सेफ जोन में हो सकती है। महिलाओं की कट ऑफ दोस्तों यहाँ थोड़ा सा देखने को मिल सकती है, ओबीसी की महिलाओं की कट ऑफ थोड़ी सी बड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो मैं पिछले एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूँ, हो सकता है पूर्णतः झूठ हो जाए बात। एससी महिलाओं की कट ऑफ दोस्तों लगभग आप माने कि 80 क्वेश्चनों पे लग जानी चाहिए, और एसटी में जितनी भी महिलाएं होंगी लगभग 70+, इनकी कट ऑफ सबसे ही कम जाने वाली है दोस्तों। तो ये मेरे हिसाब से दोस्तों शिफ्ट 2 का एनालिसिस था। मुझे लगता है कि इस शेप में, इस जोन में अगर आप हैं तो दोस्तों बहुत सेफ है। और ये स्कोर आप कम ना समझे दोस्तों, बहुत हैवी स्कोर है ये। आप सोचे अरे सर इतने पे कहाँ कट ऑफ चली जाएगी 110 120, तो दोस्तों इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं मिला है। यहाँ पर पेपर के फॉर्म भरवाए, तुरंत 1 महीने में उन्होंने एग्जाम ले लिया। अब बच्चा तो बहुत कम बच्चे थे जो पढ़ाई में रेगुलर थे, बहुत बच्चे तो ऐसे अरे यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, लाओ चलो हम भी फॉर्म डाल देते हैं। बहुत बच्चे तो 50 से भी नीचे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 60 70 60 70 80। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे, वीडियो के नीचे आते रहते हैं, पर्सनली भी बात हो रही है। स्कोर वाकई कम है बच्चों का। ये भी मैं बहुत हैवी कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, हैवी कट ऑफ नहीं, हैवी अटेम्प्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 98 से 95 से 100 के बीच अगर आप हैं जनरल को छोड़ के, तो दोस्तों अभी आप अपने आप को बाहर ना समझें, अभी आपके लिए पूरा चांस है। अब देखिए चारों शिफ्टों के पेपर होते हैं, फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे, एक एनालिसिस किया जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद जो कट ऑफ होगी वो एक अनुमानित कट ऑफ हो सकती है, वो लगभग ऑफिशियल कट ऑफ के आसपास की कट ऑफ होगी। अभी ये कट ऑफ दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये कट ऑफ नहीं है, ये एक अटेम्प्ट है जो बहुत सारे बच्चों के मन में चला। हर बच्चे को लगता है कि सर हम पेपर दे के आए, तो एक आइडिया तो लगना चाहिए ना कि भाई कहाँ हम स्टे कर रहे हैं और कहाँ हो सकती है कट ऑफ। तो इतना अगर आपका स्कोर है दोस्तों, इससे थोड़ा नीचे भी है, तब भी आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत अभी नहीं है। तो आप लोगों से दोस्तों मुलाकात होगी अगली शिफ्ट, यानी शिफ्ट कल की जो शिफ्ट रहेगी 18 की शिफ्ट, हमारी फर्स्ट को एनालिसिस करेंगे, फिर सेकंड का एनालिसिस करेंगे, फिर चारों शिफ्ट को हम मिलाकर के एनालिसिस होगा लास्ट में 19 तारीख के बाद। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, अगली अपडेट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,